Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood this week. मैं फिल्म आमिर अंसारी अब सभी लोगों का ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर के डे नंबर 1 के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन फॉर द फर्स्ट डे एंड फाइनल एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, हैशटैग रोड टू फाइटर बाय आमिर अंसारी का ये आखिरी एपिसोड है। ये जर्नी शुरुआत तो बहुत अच्छी तरीके से हुई थी, यानी कि एंथुजियाज्म से भरी हुई जर्नी थी। ओवरसीज की एडवांस बुकिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही थी। इंडिया की एडवांस बुकिंग पहले 1.5 दिन की बहुत सॉलिड हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमारे हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा जो है वही आई है। अब गाइस बस कुछ ही घंटे बची है, यहाँ पर फाइटर जो है आप सभी लोगों के नजदीकी सिनेमा घरों में आने वाली है, लेकिन फाइटर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। कल मैंने आपको बताया किस तरह से यूएई एंड जीसीसी में फाइटर के पास पोटेंशियल है 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करने के लिए। पठान का कलेक्शन बताया मैंने आपको, जवान के बताया। एंड गाइस कल ही सबसे बड़ा झटका इसे ये लगा कि जीसीसी में ये फिल्म बैंड हो गई, लेकिन यूएई हमने सुबह डिस्कस किया किन किन इलाकों में ये फिल्म जो है लगी हुई है। लेकिन जब मैंने वहां पर एडवांस बुकिंग जो है चेक करना शुरू किया, द थिएटर स्टार्टेड क्लोजिंग 1 by 1, यानी कि आस्ते आस्ते एडवांस बुकिंग्स जिन सिनेमा घरों में खुली थी वो भी बंद होना शुरू हो गई। एंड उसके बाद होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट, यस फ्रेंड्स, होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट जो कि इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है फाइटर का इन द यूएई मार्केट्स, वहां से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई कि द रिलीज ऑफ ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण स्टार ऑफ फाइटर इज करेंटली सस्पेंडेड इन द यूएई। तो ये बहुत ही निराशाजनक खबर है गाइस कि जीसीसी के बाद यूएई यानी कि पूरे गल्फ में इसकी रिलीज जो है वो यहाँ पर खत्म कर दी गई है। एंड ये फिल्म ऑलरेडी कल सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेशन लेकर पास हो गई थी, PG-15 लेकर। तो टेक्निकली जो आई थिंक मिनिस्ट्री है वहां की, उसने इस फिल्म को सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पर एडवांस बुकिंग जो पिक्चर की सारे के सारे जगहों पर निकाल दी गई है। एंड पब्लिक जिन्होंने टिकट्स बुक की थी उनका रिफंड भी जो है वापस से जनरेट कर दिया गया है। सो गाइस ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है, गल्फ में ये फिल्म जो है बैंड हो गई है एंड यूएई में इस फिल्म को ऑफिशियली जो है सस्पेंड कर दिया है। यानी कि ऑन टेबल इस पिक्चर को 100 करोड़ का नुकसान हुआ है गाइस यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले पठान लेकिन 118 करोड़, जवान 140+ करोड़ थी इन मार्केट्स में। चलो 100 अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो 70-80 करोड़ का नुकसान यूएई जीसीसी से हुआ है। फाइटर यहाँ पर अच्छा खासा पैसा जो है वो यहाँ पे कमा सकती थी। अनफॉर्चुनेटली ये टेरिटरी चली गई है एंड अब ये फिल्म कंप्लीटली बैंड है इन जगहों पर। देखिए गाइस, बहुत लोग कह रहे हैं कि रिपब्लिक डे के दिन रिलीज करना था 26 को। तो गाइस रिपब्लिक डे जब भी आया है उसके पहले का जो दिन है वहीं पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है 25 तारीख को। जब रईस एंड काबिल हुआ था तभी 25 तारीख थी, यहाँ पर वेडनेसडे थी। 26 जनवरी जो थी वो थर्सडे थी। अलग बात है वेडनेसडे वर्किंग डे था। दोनों फिल्मों ने अच्छा खासा कमाई की थी। पद्मावत थर्सडे को रिलीज हुई थी एंड जितनी फिल्में, पठान पिछले साल नॉन हॉलीडे वेडनेसडे को आई थी। तो गाइज ये बहाना जो है यहाँ पर सही नहीं है। एंड गाइज ये यूएई जीसीसी का बैन जो है वो मोहनलाल की फिल्म जो है मलाई कोट्टे वालीबन उसको पूर्ण तरीके से फायदा देगा। इसी नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली रात के अभी फिलहाल 10 बजे फाइटर की एडवांस बुकिंग कितनी की हुई है। सो गाइज यहाँ पर बात करते हैं हिंदी 2D की 2.77 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। एंड बात करूं गाइज इसके टिकट सोल्ड की तो 1,06,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। 207 रुपए का एटीपी है एंड ऑलमोस्ट 8,000 2D शोज है, सॉलिड शो काउंट। हिंदी 3D की बात करूं ऑलमोस्ट 3.90 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। बात करूं टिकट सोल्ड की 1,24,400 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। 274 का एवरेज टिकट प्राइस है एंड 6,503 शोज है, बहुत जबरदस्त। IMAX 3D की बात करूं गाइज 55 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई है। 9,490 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। 540 रुपीज का एवरेज टिकट प्राइस है, 117 शोज है। बात करो 4DX 3D की तो गाइज 20 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 3,380 टिकटें बिकी है। 590 रुपए का एवरेज टिकट प्राइस है। 133 शोज है। बात करो IMAX 2D की 1.4 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। आइस की बात करो गाइज यहाँ पर तो आइस वर्जन में यहाँ पर 4,42,000 आइस 3D में एडवांस बुकिंग हुई है। ऑलमोस्ट गाइज 540 की यहाँ पे एवरेज टिकट प्राइस है। इसी के साथ अभी फिलहाल 7.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग जो है फाइटर की हो चुकी है, जो कि काफी निराशाजनक नंबर है। उम्मीद की जा रही थी कि आज का दिन समाप्त होते होते 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग फाइटर करे, कंसिडरिंग द बजट, considering the scale, considering the last release of Siddharth Anand and a superstar like Hrithik Roshan,
these numbers are very sad. And total tickets sold are 2,44,900. यानी पकड़ के चलिए सिर्फ 2,45,000 टिकट्स जो है सोल्ड हुए हैं. ये नंबर इसका सिर्फ और सिर्फ पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस हम उम्मीद कर रहे थे. वो नंबर अभी 1,10,000, 1,15,000 है. कितना है वो डेटा मेरे पास आया नहीं है. शॉकिंग. 83 मूवी से कम इसने पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में कमाया है. सुबह तक आई थिंक उम्मीद कर सकते हैं कि 1.5 लाख टिकट्स पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में बिके. एंड टोटल शो काउंट इज मैड. 14,800 शोज. छोटी फिल्में शोज के लिए मारामारी करती है. एंड फाइटर 14,800 शोज में 7.5 की एडवांस बुकिंग करके जा रही है. उम्मीद है कल सुबह सिनेमा घर के बाहर मिले तो सबसे पहले शो शुरू हो. एंड दूसरा जो है इसकी एडवांस बुकिंग एटलीस्ट नहीं करके 9 करोड़ जाए, तब जाके कल गाइस उम्मीद कर सकते हैं कि फाइटर 20 करोड़ के ऊपर की ओपनिंग जो है वो लेने में कामयाब होगा. अब सब कुछ निर्भर है वॉक इन ऑडियंस पे. लिटरली बोल रहा हूं, वॉक इन ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वॉक इन ऑडियंस डिसाइड करेगी एग्जैक्टली ये फिल्म कहां जाएगी. तो शुरुआत करते हैं गाइस. यहाँ पर हम लोग इसके 2D वर्जन से जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है. तो 2D वर्जन दिल्ली एनसीआर 657 शोज में 9%, मुंबई 454 शोज में 11, पुणे 183 शोज में 5, बैंगलोर 176 शोज में 9, हैदराबाद 20% गुड 106 शोज है. कोलकाता की बात करो गाइस तो कोलकाता गाइस 174 शोज में 9% है. अहमदाबाद 410 शोज में जस्ट 3% है. सूरत 228 शोज में 4%. द 2D वर्जन हैज डन एब्सोल्युटली जिल्च when it comes to the advanced booking. अब गाइस बात करते हैं हम लोग एग्जैक्टली कि इसका 3D वर्जन क्या कर रहा है. दिल्ली एनसीआर में 604 शोज में 8%, मुंबई 595 शोज में 5%, पुणे 177 शोज में 6, नवा बैंगलोर 398 शोज में 11, हैदराबाद 289 शोज में 15, कोलकाता 212 शोज में 8, अहमदाबाद 3D शोज कम है 170 शोज में 5% है. एंड गाइस चेन्नई गुड 84 शोज में 34%. एंड सूरत 121 शोज में 4% है. इसलिए गाइस माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर फाइटर इज समवेयर 22 to 23. अच्छी खासी ऑडियंस आई तो ये 25 करोड़ की ओपनिंग जो है कल लेने में कामयाब होगी. ऑल द बेस्ट टू टीम फाइटर. सिद्धार्थ आनंद, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, मुन्ना झकास, अनिल कपूर. उम्मीद करते हैं कि फाइटर बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस करे. एंड इसका वर्ड ऑफ माउथ इसे रिपब्लिक डे पर 40, सैटरडे 45 एंड संडे 50 करोड़ जो है वो कमाने में कामयाब हो. एनीथिंग लेस देन 140 to 150 करोड़ इन दीज 4 days विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर फाइटर. पहले दिन जाने दीजिए, नॉन हॉलीडे है, जितने बहाने हैं जो भी आपको कहना है कह दीजिए. 25 करोड़ की ओपनिंग एक निराशाजनक ओपनिंग रहेगी फॉर अ फिल्म लाइक फाइटर. लेकिन अच्छी हुई फिल्म एंड स्काई इज द लिमिट. एंड यस, यूएई जीसीसी का नुकसान जो है इसे ओवरसीज मार्केट में डेफिनेटली होगा. एंड ओवरसीज उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट पहले दिन 12 या 13 करोड़ का कलेक्शन जो है ग्रॉस फिगर आएगा ओवरसीज का. अगर इंडिया में 25 करोड़ कमाती है तो 30 करोड़ का ग्रॉस होगा, 25 का नेट होगा. फाइटर ऑन इट्स फर्स्ट डे विल बी जस्ट 45 करोड़ का ग्रॉस. उम्मीद है कि मेकर्स ग्रॉस पोस्टर ना रिलीज करे वर्ल्ड वाइड एंड हमें हिंदी नेट कलेक्शन जो है वो फाइटर के बताए. सभी उम्मीद है रिपब्लिक डे पर है. लेट्स सी क्या होता है. फाइटर इन सिनेमास टुमारो. Book your tickets now. As always say, stay cool, man.